हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म्स एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है और जो डेसिमल फॉर्म है इसका जो टाइप है, जो हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सीखा था, वो टाइप भी इसका लिखना है। तो नंबर 1 पहला है 36 डिवाइड बाय 100। तो इसका डेसिमल रहेगा 3.6। और ये किस तरह का डेसिमल है? ये टर्मिनेटिंग नेसिंग डेसिमल टाइप, शॉर्ट फॉर्म में डेसिमल टाइप लिखता हूँ DT। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप है। टर्मिनेटिंग यानी 3.6 इसके बाद कुछ भी नहीं है। दैट्स वाई इट इज़ ए कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप। नंबर 2 1 डिवाइड बाय 11। चलो इसका डिवीजन करते हैं। यहीं पे करते हैं। नहीं चलेगा, हम डेसिमल ले लेते हैं। फिर भी नहीं चलेगा, एक और ज़ीरो ऐड करते हैं। 11 9 ज़ा 99। 100 में से 99 निकालोगे रहेगा 1। एक ज़ीरो लेते हैं, अभी भी नहीं चलेगा। और एक ज़ीरो लेने के लिए ऊपर भी एक ज़ीरो लिखना पड़ेगा। 11 9 ज़ा 99, रिमेनिंग रहेगा 1। ये इस तरह से रिपीट होता जाएगा। यानी 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन है 0.090909। इस तरह से ये 0909 चलता ही रहेगा। तो हम इसको लिखने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि बार बार हम इस तरह से 0909 नहीं लिख सकते, इसलिए हम 0.09, ये दोनों 0 और 9 दोनों बार बार रिपीट होते हैं, तो इस दोनों के ऊपर ये बार लाइन लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ 0.9 0.9 0.9, ये बार बार चलता ही रहता है, ये बार बार रिपीट ही होता रहता है। तो इसका जो डेसिमल हुआ वो है 0.09 और इसका डेसिमल टाइप हुआ, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ, यानी नॉन टर्मिनेट, बार बार चलता रहे, रिपीट होता रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टाइप 1/11। नंबर 3 करेंगे अब, वो 1/8। इसको हम 33 डिवाइड बाई 8 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसका हम डिवीज़न करते हैं। तो 33, ये मैं इरेज कर देता हूँ ताकि वो बीच में प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, ये हो गया। इसके लिए मैं ये मिटा देता हूँ, बीच में आएगा तो आपको आप ही कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, इसलिए 8 8 4 ज़ा 32। 33 में से 32 निकालेंगे, रिमेनिंग रहेगा 1। यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे ज़ीरो आएगा। 8 1 ज़ा 8, 10 में से 8, रिमेनिंग रहेगा 2। थोड़ा इसे कर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर से लेते हैं 0। 8 2 ज़ा 16,
20 में से 16 निकालेंगे, रिमेनिंग रहेगा 4, और फिर से 0 लेंगे, 8 5 40, 40 में से 40, रिमेनिंग आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। इसका मतलब 33/8 का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, तो इरेज कर देता हूँ। इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 4.125, ठीक है, यही इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। ये टाइप किस तरह का है, ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का ये टाइप है। नंबर 4, नंबर 4 पे क्या है देख लेते हैं। 3 डिवाइड बाय 30, 3 डिवाइड बाय 30, यहाँ पे इसका डिवीजन करते हैं, ये आएगा, ये आएगा, ठीक है, इसे नहीं लेगा, पॉइंट लेते हैं, 0 रहेगा। 32 ज़ा 26, 30 में से 26 निकालोगे रहेगा 4, ऊपर से 0 लेंगे, 30 ज़ा 39, 40 में से 39 रहेगा, रिमेनिंग रहेगा 1, ऊपर से 0 नहीं चलेगा, तो एक और 0 लेना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ हमें ऊपर भी एक 0 लिखना पड़ेगा। 30 ज़ा 30, 7 ज़ा 91 आता है, 30 7 ज़ा 91, 100 में से 91 निकलेगा, रिमेनिंग रहेगा 9, से हम 0 लेते हैं। 13 7 ज़ा 91 है, यानी अब 6 से भाग चलेगा, 3 6 ज़ा रहेगा 78, 90 में से 78 का 12, और से एक 0 रहेगा, 13 9 ज़ा 117, 120 में से 70 निकलेगा, रिमेनिंग रहेगा 3, ये फिर से 3 आ गया, और स्टार्टिंग में भी ये 3 ही था, ठीक है। तो अब ये बार बार रिपीट रहेगा, रिपीट करेगा, कौन सा, ये 0.230769, अब ये 3 आ गया, ऊपर से 0 लगे तो 13 2 से चलेगा, ठीक है, यानी ये एक रिपीटिंग है। तो 3/30 का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 0.230769, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 सभी नंबर रिपीट होते, तो ये सभी नंबर के ऊपर इस तरह से हम बार लगा देंगे, ठीक है। और इसका डेसिमल टाइप है टर्मिनेट नहीं हुआ, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, और बार बार रिपीट हो रहा है, यानी रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप, ठीक है, ज़रूरत नहीं ले इसलिए हटा देते। नंबर 5 का देखते हैं, 2 डिवाइड बाय 11, 2 डिवाइड बाय 11, यहीं पे करते हैं,
11 आएगा, बाहर 2 आएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया। बाहर 11 आएगा, इधर 2 आएगा, ठीक है। पॉइंट लेंगे, नीचे 0 लेंगे। 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, तो 1 से लेंगे। 11 वन ज़ा 11, 20 में से 11 माइनस करते हैं, रिमेनिंग रहेगा 9, ऊपर से एक 0 ले लेते। 11 8 ज़ा 88, 90 में से 88 निकलेगा, रिमेनिंग रहा 2। अब ये बार बार रिपीट रहता रहेगा, 2 ऊपर से 0 लेंगे। 11 वन ज़ा 11, 20 में से 11 निकलेगा, रिमेनिंग रहेगा 9। यानी ये इस तरह से 0.1818 बार बार रिपीट करता रहेगा। इसका मतलब इसका डेसिमल फॉर्म हुआ 0.18 और 18 के ऊपर बार। और ये इसका टाइप कौन सा है? इसका टाइप है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, और बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल टाइप है ये, ठीक है। नंबर 6 लेंगे। 6 का ये क्या है? 329 डिवाइड बाय 400, 329 डिवाइड बाय 400, 329 डिवाइड बाय 400, पॉइंट लेते हैं, यानी ये हो गया 3290। 4 3 ज़ा 1200, 4 4 ज़ा 1600, 4 8 ज़ा 3200, यानी 4 8 ज़ा 3200 माइनस करेंगे, रिमेनिंग रहेगा 90, ऊपर से 0 ले लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, यानी 400 2 ज़ा 800, 900 में से 800 निकालेंगे, रहेगा रिमेनिंग 100, ऊपर से 0 निकालेंगे, ठीक है, 0 लेंगे। फिर से 400 2 ज़ा 800, 100 में से 1000 में से 800 निकलेगा, रिमेनिंग रहेगा 200, ऊपर से एक 0 ले लेते हैं। 400 5 ज़ा 2000, 2000 माइनस 2000, रिमेनिंग रहेगा 0। यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 0.8225। इसका टाइप हुआ, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0 पॉइंट बार में 142857, ये इसकी वैल्यू में दे दी है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, ऐसे करके 6/7 आर, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन को किए बिना ही हमें इसका आंसर लेना है, और हिंट के रूप में हमें ये दे दिया हो, स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 इसका बार है, ठीक है। तो
2/7, इसका मीनिंग क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 की जगह हमें क्या दिया है, ये ले लेना है, ठीक है। कौन सा? 0.14287, इसका बार। हमें 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो रहेगा 2/7। तो करते हैं, क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2 ज़ा 40 का 4, ऊपर रहा 1, 2 5 2 ज़ा 10 और 1 11 का 1, ऊपर आ गया 1, 8 2 ज़ा 60, 60 और 1 70 7, ऊपर आ गया 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 आ गया, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 0, यानी 2/7 इज इक्वल टू 0.285714, और इन सभी का बार लगा देना। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे 3/7 इज इक्वल टू, अब ये 0.14287, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 7 ज़ा 20, 1 का 1, ऊपर आ गया 2, 5 3 ज़ा 50, 60 70 का 7, ऊपर आ गया 1, 8 3 ज़ा 24 और एक 25 का 5, ऊपर आ गया 2, 3 2 ज़ा 6 7 और 8, 3 4 ज़ा 12 का 2, ऊपर आ गया 1, 3 1 ज़ा 3, 3 और एक 4, 0.42857 1। इसी तरह से 4/7 का करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर आंसर आएगा 0.571428, 5/7, 5 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 0.714285। इसके ऊपर बार लगाना मत भूलना, ठीक है, वरना आंसर गलत रहेगा। और 6/7, इसका आंसर रहेगा 0.857142 का बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन लेते हैं 3। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हमें p बाय q के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पहले से शुरू करते हैं। 0.6 का बार, ये 6 का बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 0.6 के बाद 0 पॉइंट के बाद 6 इन्फिनाइट तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इस तरह से 0.6666 इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेट x इज इक्वल टू 0.6666 इन्फिनाइट तक, ठीक है। हम उसको x ले लेते हैं, और अब हम दोनों तरह 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि
एक डेसिमल जो 0.6 का डेसिमल आगे आ जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10x इज इक्वल टू 6.666 इन्फिनाइट तक ये चलता ही रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो है इसे हम नंबर 1 कहते हैं और इसे नंबर 2 कहते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, 2 में से 1 को हम सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6.666 इन्फिनाइट तक माइनस 0.666 इन्फिनाइट। ठीक है, क्या करेंगे, 10x में से x निकलेगा तो रहेगा क्या, रिमेनिंग 9x रहेगा। और यहाँ पे 6.666 में थे माइनस 0.666 का, यहाँ पे करते हैं, देखे 6.666 ये इन्फिनाइट तक है। ठीक है, इसमें से माइनस रहेगा 0.666 और ये भी इन्फिनाइट ही है, यानी ये सारे हो गए 0 और रिमेनिंग रहेगा 6 में से 0 निकला तो रिमेनिंग रहेगा 6। 9x इज इक्वल टू आ गया हमें 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 9, ये भी कटेगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, so 2/3, therefore x is equal to 2/3, यानी 0.6 के बार का डेसिमल एक्सपेंशन, सॉरी p बाई क्यू फॉर्म हुआ, p बाई क्यू फॉर्म इज 2 डिवाइड बाई 3, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब नंबर 2 करेंगे। यहीं पे करेंगे, इसको हम पहले मिटा देते हैं। ये बहुत ही इजी है और थोड़ा मैथमेटिकली ट्रिकी है, और एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये खास याद रख के करना और सीख लेना। अगर पहली बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देख लेना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 0. एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 में दूसरा सम करते हैं। क्या है, 0.47 और 7 के ऊपर ही बार है, इसका मतलब हुआ 0.4777, ये 7 इन्फिनिट तक चलता ही जा रहा है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम इसको एज्यूम कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.4777 इन्फिनिट। ठीक है, अब इसका एक डेसिमल करने के लिए हम दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 10x इज इक्वल टू, ये इसको 10 से मल्टीप्लाई करने पर एक डेसिमल आगे आ जाएगा, यानी 4.777 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमें ये जो इन्फिनाइट वाला है 7777, ठीक है, इसको 0 बना लेना है। ठीक है, इसके लिए हमें एक और डेसिमल आगे लेना होगा। ठीक है, तो फिर हम 10x को फिर से 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आ गया 100x इज इक्वल टू 47.777 इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब ये 10x वाला है, इसको हम नंबर 1 देते हैं और इसको नंबर 2 देते हैं। ठीक है,
अब फिर से हम 2 में से नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यानी 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.77 माइनस 4.777 इन्फिनाइट, ठीक है। 47 पॉइंट में से 47.77 में से 4.77 सब्ट्रैक्ट करते हैं। 47.777 में से 4 ये इन्फिनाइट है, 7 7 इन्फिनाइट 7 को हम निकालते हैं तो ये हो गया 0। डेसिमल के बाद सब हो गया 0। 47 में से 4 निकालेंगे तो रहेगा 43। और यहाँ 100x में से 10x यानी 90x इज इक्वल टू 43। therefore x is equal to 43 divided by 90. So P upon Q form of 0.4 bar 7 is equal to 43 upon 90. This is the answer. अब लास्ट वाला करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 3 ले लेते हैं, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस भी कर लेना और देख भी लेना, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से सीख सको, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आएगा 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 ही, ठीक है। लास्ट टेस्ट में भी आएगा और बड़ी जो टेस्ट लेते हैं उसी में भी ये एक सम तो इस तरह का होगा ही होगा। क्या है 0.001 और ये तीनों के ऊपर बार, इसका मतलब ये हुआ ये है 0.001 इस तरह से इन्फिनाइट है, ठीक है। फिर से यहीं पे इसको लेट एक्स ले लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.001 इन्फिनाइट, ठीक है। और ये हमारा नंबर रहेगा 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमको ये 1 है ना, वो डेसिमल के पॉइंट के पहले ले लेना है, ठीक है। इसके लिए हमें ये x को दोनों तरफ को x को और ये 0.001 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि इस तरह से 1000x इज इक्वल टू 1.001 इस तरह से रहेगा, ठीक है। दोनों तरफ हमें ये नंबर 1 और नंबर 2 का सेटिंग इस तरह से करना है ताकि पॉइंट के बाद ये जो रिपीटिंग डेसिमल रिपीटिंग नंबर है वो दोनों में आ जाए, ताकि जब माइनस करेंगे तो ये इन्फिनाइट वाले जो बार बार रिपीट होते हैं वो दोनों तरफ से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो हमें आंसर आने में इजीली हम इसका आंसर खोज पाएंगे। 2 - 1 करेंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 इन्फिनाइट माइनस 0.001 इन्फिनाइट तक, ठीक है। उसी तरह करेंगे 1.001 इन्फिनाइट 0.001, यानी इसका हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1, ठीक है। और 1000x में से x निकला तो आएगा आंसर 999, x इज इक्वल टू 1।
देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/999 लिखेंगे। सो P अपॉन Q फॉर्म ऑफ 0.001 सभी का बार इज इक्वल टू 1/999। क्यों? अब आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन करेंगे 4। क्या है क्वेश्चन? एक्सप्रेस 0.999 इन्फिनाइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। जो हमने अगले एक्सरसाइज में किया था इसी तरह इसी में भी करना है, लेकिन आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्या इसका जो आंसर आता है इससे आप सरप्राइज हो? विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। अपने टीचर और क्लासमेट के साथ इसके आंसर के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहले हम लेट x इज इक्वल टू 0.999, ठीक है, इन्फिनाइट टाइम कर लेते हैं और इसको नंबर 1 दे देते हैं। डेसिमल के 9 को एक डेसिमल आगे लेना है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x को और ये 0.99 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो therefore 10x इज इक्वल टू 9.999। इसको नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे पहले एग्जाम में लिया था इसे 2 माइनस 1 करेंगे ताकि हो जाएगा यहाँ पे 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.999 माइनस 0.999। यहाँ पे इन्फिनाइट ना भूलना मत, ठीक है, यहाँ पे भी। तो 9.999 इन्फिनाइट में से 0.999 इन्फिनाइट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 9। और यहाँ पे हम 10x में से x निकालेंगे तो आंसर आएगा 9x इज इक्वल टू 9। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, 9 निकल गए, x इज इक्वल टू आ गया 1। तो ये तो सरप्राइज क्या बात है, सरप्राइज की बात क्या है, विच डिस्कस क्या करना है, क्योंकि 0.999, ठीक है, तो ये 0.999, ठीक है, और ये इन्फिनाइट बार है, यानी 0.9 का बार जब हम लिखते हैं, ठीक है, तो आंसर कोई भी हो। अगले लेसन में भी हमने सीखा था, जैसे आ गया था 0.6 का बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आएगा 6/9, ठीक है, और बाद में हमने इसे 2/3 लिखा था, ठीक है। इसी तरह अगर 0.3 के ऊपर बार रहेगा, ठीक है, तो उसका भी आंसर आएगा 3/9, ठीक है, और इसका आंसर हम लेंगे 1/3 लिख देंगे। इसी तरह अगर 0.9 के ऊपर बार आता है, ठीक है, तो उसके जो डिनोमिनेटर है तो उसमें हमेशा 9 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 9 ही आया, ठीक है, तो 9 कट हो गए और आंसर आ गया 1, ठीक है। अगर 0.9 एक ही बार होता टर्मिनेट तो इसका आंसर रहेगा 9/10, ठीक है। दैट्स इट। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट in the repeating block of digit in the decimal expansions of 1/70? Perform the division to check your answer। हमको 1/70 का डिवीज़न करना है, इसका डिवीज़न करना है और चेक करना है रिपीटिंग ब्लॉक जो बार बार रिपीटिंग होते हैं ना। फॉर एग्जांपल 0.1234, ठीक है, ये अगर बार बार रिपीट होता है
तो 1.34 के ऊपर बार लगा देंगे। तो यहाँ पे रिपीटिंग ब्लॉक कितने नंबर का है, 1 2 3 एंड 4 नंबर का है, ठीक है। तो हमें इस तरह का रिपीटिंग ब्लॉक 1/70 में फाइंड करना है, ठीक है। तो इसकी कोई मेथड नहीं, इसको हमें हमें इसमें डिवीज़न ही करना पड़ता है, जब तक ये रिपीट ना हो तब तक इसको डिवीज़न करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 1 यहाँ पे, ये लंबा आएगा, ठीक है, ये लंबा कर देता हूँ। और यहाँ पे है ये 17, ठीक है। 0 यहाँ पे 10 हो गया, अभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। ऊपर भी 0 और एक नीचे भी 0 कर देते। 17 फाइजा 85। तो इसको करने से पहले क्या करना है, आपको 70 का पूरा टेबल यहाँ लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपको ये सम करने में दिक्कत स्पीड आएगी। रिमेनिंग आएगा 50, ऊपर से एक 0 ले लेंगे। 17 8 जा, ठीक है, 17 8 जा 136। 150 में से 136 निकालेंगे, रिमेनिंग रहेगा 1440। फिर से 0 ले लेते हैं 40। तो फिर से 8 से ही चलेगा। 17 8 जा 136। 140 में से 36 निकलेगा, रिमेनिंग रहेगा 4। 4 से एक 0 लेंगे। 17 2 जा 34। 40 में से 34 निकालेंगे, रिमेनिंग रहेगा 6, ऊपर से 0। 17 3 जा 51। 60 में से 51 निकलेंगे, रिमेनिंग रहेगा 9। ऊपर से एक 0 ले लेते हैं। 17 5 जा 85। 90 में से 85 निकला, रिमेनिंग रहेगा 5। ये हम यहाँ ले जाता है, ठीक है, 5 और 0। 17 2 जा 34। 50 में से 34 निकालेंगे, रिमेनिंग रहेगा 10 में से 4 6, 4 में से 16, ऊपर से 0 लेंगे। 17 9 जा 153, माइनस करेंगे 160 में से 153, रिमेनिंग रहेगा 7, तो 0 लेंगे। 17 4 जा 68। 70 में से 68 निकालेंगे, रिमेनिंग रहेगा 2, पर से आएगा 0। 17 1 जा 70। 20 में से 70 निकालेंगे, रिमेनिंग रहेगा 3, ऊपर से 0 लेंगे, ठीक है। 17 1 जा 70। 30 में से 70 निकालेंगे, रिमेनिंग रहेगा 10 में से 7 3, 2 में से एक 30 रहा, ठीक है। इसको भी हम यहाँ ले लेते हैं 30, और से 0 लेंगे। 17 7 जा 119। 130 में से 119 निकालेंगे। 10 में से 9 निकलेगा, रिमेनिंग रहेगा 1। 3 में से 2 में से 1 7 आ गया, फिर से 0 लेंगे, ठीक है। 17 6 जा 102। 110 में से 102 निकालेंगे, रिमेनिंग रहेगा 8, फिर से 0। 17 4 जा 68। 80 में से 60
8 निकालेंगे, ठीक है। रिमेनिंग रहेगा 2 1 12, फिर से 0 लेंगे, 17 7 ज़ा 1 1 9, 120 में से 190 निकल के रिमेनिंग रहेगा 1। अब ये 1 आ गया जो पहले था वही का, यानी अब इसके बाद फिर से रिपीट होगा, फिर से ये 0 निकालेंगे, फिर 5 8 8 2, इस तरह से ये पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीट होता है, ठीक है। कौन सा ब्लॉक, ब्लॉक में यहाँ सेपरेट लिख देता हूँ, रिपीटिंग ब्लॉक है 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये सभी नंबर के ऊपर आएगा बार। अब इस रिपीटिंग ब्लॉक को हम गिन लेते हैं, क्यों, क्योंकि लिखा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट है, 16 डिजिट का ये रिपीटिंग ब्लॉक है, किसका, 1/7 का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। कुछ रेशनल नंबर है जो कि p बाई q के फॉर्म में और q जीरो नहीं है, वेर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स है, विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा दूसरा है, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका जो डेसिमल आएगा वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो ये जो क्यू है, जो न्यूमरेटर आएगा, ठीक है, तो इसमें कोई खास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जितने भी टर्मिनल डेसिमल वाले एक्सपांशन है इसमें, ठीक है। तो क्या खास प्रॉपर्टी है ये हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो हम लेते हैं फॉर एग्जांपल पहला नंबर हमने लिया 3/4 का लेते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे हम डेसिमल एक्सपांशन क्या आता है, टर्मिनेटिंग आता है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये देख लेते हैं। हमें टर्मिनेटिंग वाला ही चाहिए, ठीक है। तो 3/4 0.47/28, 30 में से 28 निकलेंगे, रिमेनिंग रहेगा 2, ऊपर से 0, 4 5 20 में से 20 यानी 0 0। 3/4 का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 0.75, ठीक है, यानी ये टर्मिनेटिंग है, ये हमारे काम का है, ठीक है। मैं ये मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो ये जो 4 यहाँ पे q कितना है, q इज इक्वल टू 4। तो 4 की प्रॉपर्टी क्या है, 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और हमें इसे 2 का
स्क्वायर भी कह दे सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7/5 लेते हैं, ठीक है। तो 7/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आता है? 5 1 जा 5, 7 में से 5 निकालेंगे, रिमेनिंग रहेगा 2। पॉइंट लेंगे, नीचे आ जाएगा 0 25 4 जा 20। ये भी टर्मिनेट हो गया, ठीक है, 0 0 आ गया। यानी 7/5 का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 1.4। और यहाँ जो Q है, Q इज इक्वल टू पाई। Q की प्रॉपर्टी है पाई की। अब एक और ले लेते हैं। वैसे दो में भी काम चल सकता है, लेकिन हम समझने के लिए एक और लिखे 1/8 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट ले लेते हैं, नीचे 0 आएगा, 8 1 ज़ा 8, 10 में से 8 रहेगा 2, 0 ले लेते हैं, 8 2 ज़ा 16, 20 में से 6 निकलेंगे, रिमेनिंग रहेगा 4, 8 5 ज़ा रहेगा, 8 5 ज़ा 40, 40 में से 40 यानी रिमेनिंग रहेगा 0। और 1/8 ये भी टर्मिनेटिंग टाइप का 0.12 पाया गया। और यहाँ पे जो Q है वो क्या है? Q 8 है। और 8 को हम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, यानी 2 का क्यूब हो गया, ठीक है। अब एक कुछ ऐसे एग्जांपल लेते हैं जो टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। तभी तो पता चलेगा ना कि टर्मिनेटिंग में न्यूमरेटर की प्रॉपर्टी यानी Q की प्रॉपर्टी क्या होती है, और नॉन टर्मिनेटिंग में न्यूमरेटर की प्रॉपर्टीज की खासियत क्या होती है, ठीक है। एक नॉन टर्मिनेटिंग ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 1/3, ठीक है। 3 डेसिमल ले लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 1 0, 3 3 ज़ा 9। तो ये रिपीट करता ही रहेगा, ठीक है। यानी ये टर्मिनेटिंग नहीं है, कौन सा है? रिपीटिंग है। तो ये इसका आएगा 0.3 का बार, ठीक है। तो इसमें Q की प्रॉपर्टी क्या है? में Q है 3। ईयर Q इज इक्वल टू 3। एक और ले लेते हैं, अच्छी तरह से आप समझ आएगी पहली बार में, और ये एग्जाम में आ भी सकता है। 5/6 लेते थे, ठीक है। तो 5/6 के लिए 5 पॉइंट ले लेते हैं, 6 8 ज़ा 48, 50 में से 48 रिमेनिंग रहेगा 2 0, 6 3 ज़ा 18, 20 में से रिमेनिंग रहेगा 2, अगेन 0, 6 3 ज़ा 20, सो 80। तो ये अब बार बार रिपीट होता ही रहेगा, ठीक है। 2 2 2, यानी इसकी प्रॉपर्टी भी कैसे आई? रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग नहीं है। 0.83 के ऊपर बार। और Q की प्रॉपर्टी है 6, तो 6 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? खास इंपॉर्टेंट चीज़ लिखनी है ये क्वेश्चन में, खास आपको इसको याद भी रखना है, ठीक है। अगर पहली बार में समझना है तो वीडियो को रिपीट करके 2 3 बार देख लेना। अब टर्मिनेटिंग के लिए प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है? हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।
प्रॉपर्टी needed for terminating डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए प्रॉपर्टी नीडेड फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑफ क्यू। क्यू की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो क्यू अगर 5 है, आइदर 5 है और आइदर 2 है, ठीक है, या 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी, तो जो भी एक्सपांशन होगा, ठीक है, पी बाई क्यू का, वो हमेशा टर्मिनेटिंग ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देख ले हैं, यहाँ पे 2 है लेकिन साथ में 3 है, इसके कारण इसकी प्रॉपर्टी जो है वो टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन क्या है, रिपीटिंग है, ठीक है। तो और यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सभी 2 ही है, 2 का क्यूब है, 3 बार 2 आया, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी है। तो जिसकी भी पी बाय क्यू फॉर्म के जितने भी रेशनल नंबर है, अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, तो इसमें जो क्यू की प्रॉपर्टी है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी नीडेड फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑफ क्यू इफ क्यू इज प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 5। अगर क्यू है वो 2 और 2 और 5 का प्रोडक्ट है और फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5, then only decimal expansion is terminating। अगर Q की प्रॉपर्टी 2 और 5 है या इसका प्रोडक्ट है या इसका फैक्टर है, तो ही जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग के टाइप का रहेगा। कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर, इसके बाद का 7 करेंगे, ठीक है। क्या है, write 3 numbers whose decimal expansion are non terminating non recurring। ऐसे 3 नंबर आपको निकले हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का हो, ना ही तो टर्मिनेटिंग है और ना ही तो रिकरिंग है। बहुत इजी है, ठीक है, कोई भी लिखना है, कोई भी लिख सकता। तो पहला हम लिखेंगे जैसे 0.101, 2 बार 0 1, 3 बार 0 1 1, इस तरह से इन्फिनाइट तक, ठीक है। इसी तरह दूसरा ले लेते हैं, 0.1 के बदले 2 ले लेते हैं, 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 और इन्फिनाइट। ये इन्फिनाइट के जो डॉट डॉट है वो खास लिखने हैं, ठीक है। यही रिप्रेजेंट करते हैं कि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। अगर यही नंबर आपने 0.1 0 0 1 0 0 0 0 1 लिख दिया तो ये गलत रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर तो ये टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, ठीक है। इसके लिए खास ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है वो खास लिखनी है। और तीसरा रहेगा 0.3030003, ये कोई भी नंबर रहेगा और बाद में इन्फिनाइट का डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। फाइंड 3 इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। यहाँ पे 2 रेशनल नंबर दिए हमने, 5/7 और 9/7। ठीक है, इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसके इरेशनल नंबर फाइंड करने से पहले हमें ये दोनों नंबर का क्या करना पड़ेगा, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हमें दोनों नंबर का डिवीजन फाइंड करना करेंगे। ठीक है, सो 5/7 इज इक्वल टू और 9/11 इज इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन हमें मिलेगा। तो इसके बाद हम इन दोनों के बीच के कोई भी 3 इरेशनल नंबर लिख पाएंगे। ठीक है, तो पहले 5/7 करते हैं। 5/7 डेसिमल ले लेते हैं, यहाँ 0 आएगा। 7 7 ज़ा 49, 50 में से 49 निकालेंगे, रिमेनिंग रहेगा 1। 10 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 निकलेगा, रिमेनिंग रहेगा 3। और से आ गया 0 0। 7 4 ज़ा 28, 30 में से 28 निकलेगा, रिमेनिंग रहेगा 2। और से 0। 7 2 ज़ा 40, 20 में से 40 निकलेगा, रिमेनिंग रहेगा 6। पर से 0। 7 2 ज़ा के बाद 7 8 ज़ा 56, रिमेनिंग आ गया 4। 7 5 ज़ा 35, 40 में से 35 निकलेगा, रिमेनिंग आ गया 5। 0 7 7 ज़ा 49। ठीक है, अब ये रिपीट करेगा 71428 ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन हुआ 0.714285। ठीक है, 5 के बाद 7, ये तो रिपीट हुआ, यानी ये पक्का रेशनल नंबर ही है। ठीक है, इसी तरह हम 9/11 का भी फाइंड कर लेते हैं डिवीज़न की मेथड से। ठीक है, फिर हम दोनों के बीच का इरेशनल नंबर फाइंड करेंगे। बहुत इजी है। 9 यहाँ पे रहेगा 11। ठीक है, 0.90, 11 8 ज़ा 88, 90 में से 88 निकलेगा, रिमेनिंग रहेगा 2। ऊपर से आ गया 0। 11 1 ज़ा 11, 20 में से 11 निकलेगा, रिमेनिंग रहेगा 9। 0 11 8 ज़ा 88, रिमेनिंग रहेगा 2। यानी ये रिपीट करेगा 8181, इस तरह से रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 0.81 और बार। अब हमें 3 ऐसे इरेशनल नंबर लिखने हैं जो 71.42, ठीक है, इसके बाद के हो और 0.81 के पहले के हो। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला हम लिखेंगे 0. ये 71 है तो हम 72 लेंगे। 72 3 4 6 2 0 4 कोई भी ले सकते हैं, और यूनाइट का साइन, इसका मतलब ये चलता ही रहता है। दूसरा लेते हैं 0.72 ले लिया, अब 73 लेते हैं। 73 क्योंकि ये 71 से शुरू करता है। ठीक है, तो इसके बाद का लेना है ताकि ये इसके बीच का आ जाए। 73 102485, कोई भी नंबर और इन्फिनाइट। और तीसरा ले लेते हैं 0.74 भी ले सकते हैं,
75 भी ले सकते हैं और 80 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम 75 ले लेते हैं, 75230124 एट्सेट्रा डॉट डॉट डॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है। क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इनमें से जो नंबर है वो रेशनल है और इरेशनल है, इसको क्लासीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है स्क्वायर रूट ऑफ 23। ये क्या है, ये है इरेशनल नंबर, ठीक है। क्यों इरेशनल नंबर है, पहले तो 25 कौन सा नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो कोई भी प्राइम नंबर है, इसका अंडर रूट है वो हमेशा इरेशनल रहेगा, ठीक है। बिकॉज इफ, ये आपके अंडरस्टैंड के लिए लिख रहा हूँ, इफ प्राइम नंबर इज अंडर रूट, इट इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। इरेशनल का शॉर्ट में IR लिखता हूँ, ठीक है, इरेशनल नंबर। नंबर 2 पे है स्क्वायर रूट ऑफ 225। तो ये स्क्वायर रूट किसका है, इट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ 15, और 15 है एक वॉल नंबर, और वॉल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। इसका मतलब ये नंबर 2 हुआ रेशनल नंबर। थर्ड पे आ जाते हैं 0.3796, और ये भी हुआ रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसका डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप टर्मिनेटिंग है, तो जो भी टर्मिनेटिंग है तो वो क्या रहेगा, रेशनल रहेगा। नंबर 4, 4 पे है 7.478 और ये कंटिन्यू, ये भी रेशनल है। क्यों, क्योंकि 478 ये बार बार रिपीट होता है, तो ये किस तरह का है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्मिनल, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये रेशनल नंबर में होता है। और नंबर 5 यहीं पे लिख लेते हैं, 1.1010, 1.1010100010001000 4 टाइम 01 डॉट डॉट डॉट। तो ये किस तरह का है, ये है, ये इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप का इसका डेसिमल एक्सपेंशन, दैट्स व्हाई इट इज़ अ इरेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 यहाँ पे ख़त्म होती है। आप मुझे अपने व्यूज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, और इसके टाइप के दूसरे क्वेश्चन जो होते हैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन, इसमें भी आपको कोई डिफ़िकल्टीज वगैरह है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द इसको
रिप्लाई दूंगा और आपका जो डिफ़िकल्टी है वो सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। ओके, थैंक यू, गुड बाय स्टूडेंट्स।